बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक़ भी इंशाल्लाह ठीक होगा और आप दोस्त भी इंशाल्लाह ठीक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। अच्छा यार, अब मौसम थोड़ा और चेंज हो चुका है। रात के वक़्त जो है ठंड बढ़ गई है, तो इसलिए अब जो हमने खुराक देनी है रात के वक़्त, इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को वो बताने जा रहा हूँ। और खुराक बहुत आसान है तैयार करनी भी और तीतर को देनी भी, ठीक है जी। और एक दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। और जब आप दोस्त वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं, लाइक भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। तो अब आते हैं खुराक के वक्त तरफ। जो हमने रात के वक्त खुराक है तीतरों को अब इस्तेमाल करवानी है। एक चीज़ और ज़हन में रखनी है, ध्यान रखना है मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, कि ये जिस तरह सर्दी होती जाएगी, मौसम चेंज होता जाएगा, खुराक भी चेंज होती जाएगी। इसलिए मैं आपको डेली का बताने लगा हूँ, डेली की मकदार बताऊँगा। उस हिसाब से आप हफ्ते की बना के रख लें, 15 दिन की बना के रख लें। 15 दिन से ज़्यादा आपने ये खुराक तैयार नहीं करनी, डेली की डेली कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुनासिब है। ठीक हो गया जी। आप दोस्तों ने क्या करना है, 2 बादाम की गिरियाँ लेनी है। अमेरिकन गिरियाँ ले लिया करें। जो दूसरे बादाम होते हैं जो हम लेते हैं, देसी वगैरह जो होते हैं, उनमें कड़वे बहुत निकलते हैं। कुछ दोस्त चेक करते हैं या नहीं करते, उसमें थोड़ी बेहतियाती भी हो जाती है, कड़वे ज़्यादा निकलते हैं। उसी तरह अगर हम बना के दे देंगे तो तीतर हमारा जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो बराए मेहरबानी आप अमेरिकन गिरियाँ ले लिया करें, ठीक है जी। वो उसमें कड़वी जो नहीं निकलती। 2 बादाम की गिरियाँ आपने लेनी है। एक मीठा पिस्ता लेना है, जिसे मगज़ पिस्ता भी बोलते हैं। 2 किस्म के पिस्ते होते हैं, एक को नमक लगा होता है, वो भुना होता है, ठीक है जी। वो नहीं लेना है आपने, मगज़ पिस्ता कहना है, जब मीठा पिस्ता कहना है। वो गिरी होती है, उसके ऊपर वो खोल नहीं होता, उसे हम तो मीठा पिस्ता बोलते हैं। एक आपने वो लेना है। ये सुबह के वक्त आप उठ के इसको भिगो दिया करें। आपने रात के वक्त जब खुराक देनी है, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, उस वक्त उसको पानी में से निकाल लेना है, ठीक है जी। पिस्ते का छिलका भी ऊपर से उतार लेना है, बादाम की गिरियों का छिलका भी ऊपर से उतार लेना है। उसको अच्छी तरह कपड़े के साथ खुश करके फिर उसको कूटना है। इसके अंदर आपने चने लेने हैं, भुने हुए, जो साफ़ होते हैं, खिल्ले जिसको बोलते हैं, वो 5 अदद वो इसमें ऐड करनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने कूट लेना है। कूटने के बाद किसी प्याली वगैरह में निकाल लें। इसमें आधा चम्मच आटे का, आधे से थोड़ा कम कर लें, ताकि तीतर खा ले, बचे ना, ज़ाया ना हो। ये आपने कूटने के बाद इसमें जो कनक का आटा है वो मिक्स कर लेना है। आधे चम्मच से कम थोड़ा रख लें, ठीक है जी। उसके बाद आपने दूध की मलाई लेनी है, थोड़ी सी ऐड करनी है इसमें, क्योंकि पिस्ते में भी चिकनाई होती है, बादाम में भी चिकनाई होती है। अगर ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे वो फिर चिपचिपा सा हो जाता है। थोड़ा सख्त रखना है, ताकि तीतर को जब दें उसकी गोली भी अच्छी तरह बन जाए, और जब तीतर को दें वो आप तीतर के गले में ना लगे। ठीक हो गया जी। ये आपने इस तरह का रखना है, सख्त थोड़ा रखना है, ताकि तीतर के गले को ना लगे। ठीक हो गया जी। मिसाल तौर अगर मलाई वगैरह नहीं मिलती तो इसमें आप दूध के 3-4 कतरे जो है वो ऐड कर लेंगे, बड़ी आसानी से वो तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये आपने रात के वक्त देना है। ये चीज़ें दे के, खुराक दे के आपने उसको कवर कर देना है। और लटकाना जो है, अब बाहर ना लटकाया करें तार वगैरह के साथ, ओपन नहीं लटकाना तीतर को, क्योंकि त्रेल पड़ना शुरू हो गई है, काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो तीतर खुदा ना खास्ता बीमार भी हो सकता है, उसको ज़ुकाम लग सकता है। ये आपने जब खुराक देनी है, फौरी तौर पे उसको कवर करके फिर आपने बंद करके उसको लटका देना है कहीं बरामदे वगैरह में। ठीक हो गया जी। तो सुबह आप निकालेंगे, जो तीतर बुलाई कर रहे थे
جو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ مزید اور بلائی کریں گے، موسم تھوڑا چینج بھی ہو جائے انشاءاللہ بلائی کریں گے، یہ خوراکیں آپ اگر دیتے رہیں گے۔ ایک بات اور، یہ جس طرح موسم چینج ہوتا جائے گا خوراک جو ہے ہماری چینج ہوتی جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی، اس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہوتی جائیں گی۔ اور پانی جو ہے وہ اب کم ڈالا کریں برتن میں، کیونکہ ابھی موسم کا جو چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے نا جی، اس میں تھوڑی ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، جیسے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے جب موسم چینج ہوتا ہے، یہی حساب پرندوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی آپ دوستوں نے اپنا ان پرندوں کی کیئر کرنی ہے، پانی وغیرہ جو ہے خوراک کا سارا معاملہ یہ مینٹین رکھنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے جو تیتر ہیں وہ محفوظ رہیں بیماریوں سے بھی اور صحت مند بھی انشاءاللہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ خوراک کے بارے بھی بتائیں گے انشاءاللہ، بیماری وغیرہ جو سردیوں میں جو ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کریز وغیرہ جن دوستوں کے تیتروں نے ابھی نہیں شروع کی وہ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں نے ویڈیو بھی لگائی ہے، کریز کرانا بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، آپ کے شوق کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔